तो दोस्तों, फोन कॉल शुरू करने से पहले आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी ग्रह चाल की। आजकल के जो ग्रह हैं वो कैसे हैं उसे भी समझना हमें आवश्यक रहता है, क्योंकि उसके साथ ही हमारा जीवन जुड़ा होता है। क्योंकि फोन कॉल में तो हम अपनी अपनी कुंडली जो पर्सनल है उसकी बात जान पाते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रांजिट को समझ जाएं, जो ग्रह गोचर होता है, तो उसे हमें आसपास के हालात पता चलते रहेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था एक लाइव करके छोटा सा, कि इस संवत का राजा मंगल है, मंत्री भी मंगल है। और आनंद नामक संवत थोड़े समय के लिए आया और लुप्त हुआ है। उसके बाद राक्षस नामक संवत जो अब अपने प्रभाव में आ गया है। और इसकी मैंने सारी जो भी डेफिनेशन लिखी हुई थी पंचांग में, मैंने एक भी अपना शब्द इस्तेमाल नहीं किया। वो सारी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी 2-3 दिन पहले। तो उसमें जो हालात जो लिखे गए हैं इस संवत की प्रेडिक्शन के, लगभग वही हालात हमारे आसपास हो रहे हैं। मंगल राजा मंगल मंत्री यानी कि शासक जो है वो निरंकुश हो जाते हैं। तो वैसे ही हालात हम लोग देख पा रहे हैं अपने आसपास। मंगल राजा मंगल मंत्री यानी कि आक्रोश की भावनाएं लोगों में बढ़ेगी। क्रोध, गुस्सा, आक्रोश बढ़ेगा। मंगल ब्लड है, शरीर का रक्त जो है वो मंगल है। मंगल और शनि इस समय षटाष्टक योग में है, जिसको 6 और 8 का योग कहा जाता है। 6 का मतलब होता है बीमारियां, रोग, शत्रु, कर्जे। 8 का मतलब होता है मृत्यु। मंगल और शनि का षटाष्टक योग है। षटाष्टक योग जो है वो बीमारियां और मृत्यु जैसी संभावनाएं पैदा करता है। क्योंकि राजा भी इस वर्ष का मंगल है, मंत्री भी मंगल है। तो मंगल का ये गोचर अभी हमारे लिए इतना अच्छा, इतना बढ़िया नहीं हुआ है। हालांकि पिछला जो गोचर था वो मंगल राहु का था, अंगारक दोष, जिसमें हमने देखा कितने अधिक अग्निकांड हुए हमारे आसपास। अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब उनकी संख्या एकदम घट गई है। तो ये चीजें आप आसपास के वातावरण में नोट करते रहा कीजिए। हमें बचाने वाला ग्रह केवल और केवल गुरु है, बृहस्पति है, जो कि 6 अप्रैल को नीच राशि से तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी धीमी चाल में चल रहे हैं। और अभी अभी मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले देखा था कि वो अभी 2-2.5 डिग्री के आसपास पहुंचे हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था पिछली लाइफ में कि 0 से लेकर 10 डिग्री इसको बाल अवस्था कहते हैं। इसलिए बचाने वाला ग्रह गुरु है। गुरु को ज्योतिष के अनुसार सांस लेने का ग्रह कहा गया है, जीवा, इसको जीव कहा जाता है। तो जो सांस लेने का ग्रह जो जीव है वो भी बहुत कम कैपेसिटी में काम कर रहा है। इसलिए हमारे आसपास महामारी का जो प्रकोप है अभी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही दिन बर दिन बृहस्पति की डिग्री मजबूत होती जाएगी, ईश्वर से यही हम कामना करते हैं कि इस महामारी से हमें छुटकारा मिले। वैसे इस महामारी को आप अगर माँ दुर्गा के नवरात्रों की पूजा करके हटे हैं, जो लोग सप्तशती पढ़ते होंगे, एक असुर का नाम आया है रक्त बीज। रक्त बीज की कथा अगर आपने पढ़ी होगी माँ दुर्गा की कथाओं में, देवी पुराण में, तो आपने देखा होगा कि रक्त बीज एक ऐसा असुर था कि एक बूंद रक्त की जहां गिरती थी तो सैकड़ों असुर पैदा हो जाते थे। रक्त बीज उसका नाम था। तो ये जो हमारे आसपास महामारी है ये भी रक्त बीज के अनुरूप ही चल रही है। एक से संक्रमण हुआ दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे को, फिर सारे मोहल्ले तक में फैल जाता है। हमारे लुधियाना में तो 2 एरियाज बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, बिल्कुल टोटल कर्फ्यू लगा हुआ है हमारे 2 एरियाज में मोहल्ले के। ये रक्त बीज का प्रभाव है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये मौसम के साथ होता है, ये सदी बीतने के साथ भी होता ही है। तो यहाँ माँ दुर्गा की भक्ति हमने की है, उस भक्ति में और भी बल लेकर आए, और भी शक्ति लेकर आए, और भी तपस्या करें, और भी श्रद्धा करें, और भी उपवास की शक्ति को अपनी बढ़ा लें। तभी हमारी इम्यूनिटी पावर, जिसको कहते हैं ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति, बढ़ जाएगी। जितनी हम अपने अंदर के तप को, बल को उपवास के माध्यम से बढ़ा लेंगे,
उतनी ही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी और ये जो रक्त बीज है वो हार जाएगा। और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का सभी जाप करें, सभी। इस मंत्र में जो बल है, जो शक्ति है, जो साधक है इस मंत्र के, वो तो जानते ही हैं। तो इसलिए रक्त बीज को अगर हराना है तो मां दुर्गा की शरण में जाना है, याद रख लीजिए। और बड़े ही पावन नवरात्रों को हमने अभी उपवास के माध्यम से निभाया है और ये बड़ा ही पावन महीना है। इस महीने में मां दुर्गा की भी भक्ति होती है, भगवान राम का भी हमने आशीर्वाद लिया है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के माध्यम से हम अपनी अपनी जो सेहत है उसकी रक्षा करें। याद रख लीजिए, ये सेहत को बचाने का संवत है। इस संवत का नाम राक्षस है। राजा भी मंगल, मंत्री भी मंगल, तो चारों तरफ हाहाकार, चित्कार, दंगल ही दंगल है। तो बचना पड़ेगा। ओवरऑल हमें मां जगदम्बा की शरण में रहना पड़ेगा। इसे आप रक्त बीज समझ लीजिए। रक्त बीज, जो लोग नहीं जानते वो अपने गुरुओं से, पुरोहित जी से, माता जी से, दादी जी से पूछिए कि रक्त बीज कौन है। ठीक है, वो यही है, कोरोना है। तो ग्रहों की जो स्थिति है उसमें कुछ चेंजेस तो आई हैं, लेकिन अभी हमारे फेवर में नहीं हुई है, ये आपने समझ लिया है। मंगल और शनि का ये जो षटाष्टक योग चल रहा है, इसकी डेट आप नोट कर लीजिए, 26 जून तक चलेगा। 26 जून तक मंगल और शनि छठ अष्टक योग में होंगे। छठ का मतलब होता है रोग, शत्रु, कर्जे, परेशानियां, और अष्टक का मतलब होता है मृत्यु। तो षटाष्टक योग में 26 जून तक मंगल और शनि का योग है। एक गोचर की एक स्थिति को और समझ लीजिए कि राहु ग्रह वृष राशि में है और शनि ग्रह मकर राशि में है। राहु की अब शनि पे दृष्टि आई है, ध्यान से इसको समझ लीजिए, क्योंकि पहले तो बृहस्पति साथ थे, अब वो निकल गए हैं। अब अकेले शनि पर राहु की दृष्टि का संबंध बन गया है। जब भी ये दृष्टि से युति हो जाती है ना राहु और शनि की, उसको प्रेत छाया दोष कहा गया ज्योतिष शास्त्र में। अब प्रेत छाया दोष उस समय का ये लिखा हुआ योग है जिस समय ज्योतिष लिखा गया होगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझ लीजिए, भय उत्पन्न होना, भय, अनजान भय, मति भ्रम होना, प्रेत भय। सो राहु की दृष्टि जब भी शनि पे होती है या कुंडलियों में राहु और शनि इकट्ठे होते हैं तो पितृदोषों में इसको प्रेत छाया दोष कहा गया है। वो भी इस समय गोचर में एप्लीकेबल है, जिसको मति भ्रम कहते हैं, जिसको भय कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आसपास के हालात जो हैं वो कुछ और होंगे, दिखाई कुछ और देंगे और मन मस्तिष्क के ऊपर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ेंगे कि हमें भय लगने लग जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ब्रिटेन में लॉकडाउन पूरा खोल दिया गया है। ब्रिटेन में, ध्यान से सुन लीजिए, ब्रिटेन में लोगों को अलाउड कर दिया गया है, आप मिलिए गिलिए और आनंद से रहिए। और एक कंट्री है न्यूजीलैंड, और इजराइल में तो मास्क को भी हटा दिया गया है। समझते हैं, हम जहां बैठे हैं यहां पर हर चीज का राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है, तो वो हमारा मति भ्रम करता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूज चैनल जब हम लगा लेते हैं ना, तौबा हो जाती है। न्यूज चैनल जब लगा लेते हैं तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया गिर के मरने वाली है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बाहर निकल के काम में बैठ जाते हैं तो भूल जाता है कि कुछ गड़बड़ भी है आसपास। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मति भ्रम पैदा हो रहा है, मति भ्रम, समझ गए। संसार जहां रेस्टोरेंट खोल रहा है, लॉकडाउन खोल रहा है, एक दूसरे को गले भी मिल रहे हैं दोबारा, है ना,
तो यहाँ पर हमारे कुछ और भी मति भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, इसका हमें खुद ही ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि ये रक्त बीज है, ये नहीं है कि ये नहीं है, ये है, इसलिए रक्त बीज से लड़ने की जो हमें मिली हुई ना गाइडलाइंस, उसको फॉलो अवश्य कीजिए। इससे ये रक्त बीज सांस के माध्यम से अंदर जाता है, मुख के और नोज के माध्यम से। तो यहां पर मास्क जो है, मास्क वो बहुत जरूरी है, उसका जरूर प्रयोग करते रहिए। मैं तो अभी बिल्कुल खाली बैठा हूं ऑफिस में अकेला, इसलिए मुझे तो अभी जरूरत नहीं है मास्क की। लेकिन जब भी कहीं भी बाहर आना जाना हो, कोशिश कीजिए कि जाना ना पड़े, फोन पे बात कर लीजिए। आजकल तो वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल पे बात कर लीजिए। और जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं वो भी ऑनलाइन है, जो भी बिजनेस लोग करते हैं आजकल, तो प्रयास कीजिए फोन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। लोगों के साथ मेल मिलाप कम से कम रखें। अदरवाइज भारत में ये रक्त बीज जो है, ये कुछ षड्यंत्रों से उत्पन्न किया जा रहा है। ये आपको मई के दूसरे हफ्ते में सारा समझ आ जाएगा। अभी यहां बैठकर मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मई के दूसरे हफ्ते में उधर से बृहस्पति की डिग्री कुछ बढ़ जाएगी, उधर से आपको खेल समझ आएगा। आप नोट कर लीजिए, मई के दूसरे हफ्ते से। लेकिन मई का महीना भी चुनौतियों भरा है, ये भी नोट कर लीजिए। आपके फोन कॉल्स आ रहे हैं अभी, तो दोस्तों थोड़ी सी बात सुन लीजिए, फिर आपसे फोन पे बातें करेंगे आराम से। कम 1 घंटे का लाइव तो मैं रखूंगा। आपके फोन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं फोन आपके चल रहे हैं। मई का महीना जरूर समझ लीजिए चुनौतियों भरा है। क्यों कह रहा हूं मैं, इसको जरूर समझ लीजिए। मई के महीने में 3 ग्रह राशि परिवर्तन करने हैं। सूर्य इस समय मेष राशि में है, शुक्र इस समय मेष राशि में है, बुध भी इस समय मेष राशि में है। ध्यान से सुन लीजिए, इनमें बुध अस्त है, शुक्र भी इतना पावरफुल नहीं है, अस्त जैसा ही है अभी। हालांकि पंचांग ने बोल दिया कि तारा शुद्ध हो गया है, विवाह के मुहूर्त निकलवा लीजिए। 37 मुहूर्त है खाली, 37 मुहूर्त है, और अब तो महामारी के कारण वो मुहूर्त भी गए हाथ से। ठीक है, तो ये मई का महीना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। क्यों आने वाला, मैं आपको बताने लगा हूं। मेष राशि में इस समय 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और सूर्य। ये तीनों मई में वृष राशि में चले जाएंगे। तो वृष राशि में पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं राहु ग्रह। राहु के साथ सूर्य मिलेगा तो उसको सूर्य ग्रहण दोष कहते हैं। डेट मैंने नोट कर रखी है, मैं आपको बता देता हूं। 14 मई से लेकर लगभग 15 जून तक, 14 मई से लेकर 15 जून तक वृष राशि में सूर्य ग्रहण योग आने वाला है। राहु और सूर्य मिलेंगे तो छत्रभंग होगा कहीं ना कहीं, समझ गए, कहीं ना कहीं भयानक छत्रभंग होगा। राज्यों की सरकारों में उल्टफेर होने वाला है। सेकंड वीक में आपको ये सारा महामारी का खेल समझ आएगा। राहु के साथ शुक्र मिलने वाले हैं। शुक्र 4 मई से लेकर 28 मई तक शुक्र और राहु एक साथ रहेंगे, जिसको पितृदोषों में लक्ष्मी श्रापित योग कहा गया है। लक्ष्मी श्रापित, तो ये एक ऐसा योग है जो नेगेटिव बन जाता है, इससे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि शुक्र वैभव का, सुख का, विवाह का ग्रह है। लेकिन राहु शुक्र के साथ जब मिल जाए तो समझ लीजिए विवाहिक सुख खराब होते हैं, बने बनाए खेल खराब होते हैं, प्रेम संबंध खराब होते हैं, यौन रोग संक्रमण उत्पन्न होते हैं। और जिन कुंडलियों में राहु और शुक्र होगा वो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब तो आप सीख गए, मेरे साथ साथ हम सब विद्यार्थी हैं, उन्हें कभी भी विवाह का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता जिन कुंडलियों में राहु और शुक्र एक साथ होता है। चाहे आपसी मतभेद हो जाए पति पत्नी में, चाहे संतान उत्पन्न ना हो, और चाहे फिर अलगाव, तलाक, डाइवोर्स तक हो जाए, ये राहु और शुक्र का दोष होता है। ये भी बनेगा अब मई में
4 मई से लेकर 28 मई तक। बुध ग्रह भी राहु से मिलेगा। 1 मई से लेकर 26 मई तक बुध भी राहु के साथ रहेगा। अब बुध बिजनेस का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, इकोनॉमी का ग्रह है, एक तरह का ट्रेडिंग का ग्रह है, कमीशन का ग्रह है। राहु के साथ बुध मिलने वाला है 1 मई से लेकर 26 मई तक। तो इसको मैंने आपको इसलिए बताया है कि मेरा प्रयास रहता है कि आपको मैं सकारात्मक रखूं, पॉजिटिव रखूं, और मैं कोशिश भी यही करता हूं अपनी पोस्ट के माध्यम से। लेकिन फिर हमें व्हाट्सएप मिलते हैं ना, या आपके प्रश्न मिलते हैं, पंडित जी आपने फलां तारीख को ये कहा था, फलां तारीख को ये हो जाएगा, तो आप उसकी गहराई को नहीं समझते, आप उसकी गहराई को नहीं समझते। हम डेट्स बताते हैं पॉजिटिव कैसे क्रिएशन शुरू होगी, आप फिर प्रश्न दाग देते हैं। तो आपको बताया अब जा रहा है कि ये राक्षस नामक संवत मुसीबतों भरा ही है। मंगल राजा, मंगल मंत्री, रक्त के रोग अभी बढ़ेंगे। इसे रक्त बीज कह लीजिए कि एक बूंद रक्त से सैकड़ों राक्षस नए पैदा हो जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी आपस में। मरीज और डॉक्टर के बीच में राक्षसी प्रवृत्ति होगी, गुरु शिष्य के बीच में राक्षसी प्रवृत्ति होगी, राजा और प्रजा के बीच में भी राक्षसी प्रवृत्ति होगी। और जो अगला मई का महीना है, जब सूर्य, बुध और शुक्र राहु के साथ रहेंगे, तो बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। तो इसको अब आप ग्रहों की जो चाल है, इसलिए मैंने आपको खोलकर बताई है कि आपको पता चले कि आसपास के जो हालात हैं उसमें चिंता क्यों है, टेंशन क्यों है, परेशानी क्यों है। जब हम कहते हैं ना बचाने वाला ग्रह 6 अप्रैल को चेंज हो जाएगा, तो 6 अप्रैल सुन जाती है आप सबको, लेकिन उसके पीछे की टेक्निक नहीं आप समझ पाते। तो बृहस्पति फिर भी बचाएगा हम सबको। 6 अप्रैल को वो चेंज हो गया है। जैसे जैसे वो ग्रोथ में जाता जाएगा, वैसे वैसे जो श्वास प्रक्रिया है, श्वास प्रणाली है, ऑक्सीजन की जो कमी है, वो ठीक होती जाएगी। समझ गए? तो दोस्तों, ये था आपके साथ गोचर का जो हालात है वो मैंने साझे कर दिए हैं कि मति भ्रम रहेगा, भय रहेगा, प्रेत छाया दोष शनि और राहु का चल रहा है। अभी मंगल और शनि का छठाष्टक योग है। रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारियां मंगल संबंधित, और शनि छठ अष्टक, 6 बीमारी, अष्ट मृत्यु। तो ये अभी बीमारी और मृत्यु का योग भी 26 जून तक मुझे मंगल शनि के प्रभाव से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए नोट, और ये लीजिए, अब आपके साथ करेंगे बातचीत। मोबाइल को मैंने खोल दिया है, नंबर है 9872065786। ठीक है, और जिसकी भी कॉल लग जाए, प्रयास करें इस स्क्रीन से जिससे आप मुझे देख रहे हैं थोड़ा दूर हट जाइएगा, ताकि मुझे मेरी ही आवाज़ ना सुनाई दे। अगर मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी तो मैं कॉल को बंद कर देता हूं हमेशा, क्योंकि वो डिस्टरबेंस पैदा करती है।